हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। और मैं इसके बारे में वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि 20 नवंबर को अभी ब्राइटकॉम ग्रुप के तरफ से इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स का एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग लिया गया था। और कॉन्फ्रेंस कॉल पर उनके जो चेयरमैन हैं मिस्टर सुरेश रेड्डी, उन्होंने सबके सवालों के जवाब भी दिए और अपना प्रेजेंटेशन भी दिया। ये जो मीटिंग थी करीब करीब 1 घंटा चली, 1 आवर चली और 11 मॉर्निंग में 11 o'clock से 12 o'clock तक चली। और उसमें काफ़ी चीज़ें मिस्टर सुरेश शेट्टी ने बताई। उसका ही मैं आपको एक्सट्रैक्ट है वो जो शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि वो 1 घंटे का पूरा मीटिंग था। उसमें क्या क्या हुआ वो आपको बताना चाह रहा हूँ, जो कि शेयर होल्डर्स को मालूमात होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इसका शेयर अगर आपके पास है शेयर इसका, या आप इसका शेयर बाय करना चाहते हैं, तो आपके इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स और काफ़ी चीज़ों के बारे में इस अभी वीडियो में आपको उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सबसे पहले ऐसा है कि एक क्वेश्चन था लोगों का कि भाई आपने एक्विजिशन का डिक्लेयर किया था जुलाई में कि कंपनी को एक्वायर करने वाले हैं। ब्राइटकॉम ग्रुप एक इंडिया की एक कंपनी है, उसको एक्वायर करने वाली है, डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है। उनका नेगोशिएशन चल रहा है और वो लीगल प्रोसेस अभी है। और उसका कंपनी का नाम डिस्क्लोज वो लीगल कारणों से नहीं करना चाहते हैं, बट उसके बारे में उन्होंने बताया है कि ये कंपनी नेटफ्लिक्स, डिस्नी, हॉटस्टार और बिटली, हुलू और न्यूयॉर्क टाइम्स ऐसे कंपनियों को अपने डिजिटल मार्केटिंग के सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी में 1100 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। कंपनी बहुत अच्छी है और उससे उनकी बात चल रही है वैल्यूएशंस के बारे में। टेक ओवर की जो प्रोसेस है वो जल्दी पूरी होगी। उसके बाद में मिस्टर सुरेश शेट्टी शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करेंगे। तो ये एक इस बारे में डिस्कस हुई, तो एक अच्छी बात है। एक अच्छी कंपनी जब एक्वायर होगी तो उसका रेवेन्यू प्रॉफिट ब्राइटकॉम ग्रुप के प्रॉफिट में ऐड होगा, तो उससे अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। दूसरी बात, उन्होंने ये भी बताया, जैसे मैंने कुछ दिन पहले आपको वीडियो बना के बताया था, कि ब्राइटकॉम ग्रुप ऑडियो स्पेस जो होती है, मतलब ऑडियो के जो कंपनीज़ हैं उनके डिजिटल मार्केटिंग का भी काम लेने जा रही है। तो उसमें यूएसए की 2 कंपनियां हैं जो सबसे टॉप 5 में आती है, आई हियर मीडिया और कैच ऑडियो। उसके जो काम जल्दी ही ब्राइटकॉम ग्रुप को मिल रहा है, तो उसके कारण उसका भी फ़ायदा आने वाले क्वार्टर्स में हमें देखने को मिलेगा। उन्होंने ये भी बताया कि हम लोग एक्सपांशन के लिए नए जो अच्छे टैलेंटेड जो लोग हैं वो मैनेजमेंट में ऐड किए जा रहे हैं। जैसे कि मिस्टर केशव आचार्य है, वो मैनेजमेंट का ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करने के लिए उनको बोर्ड में लिया गया है। उसी प्रकार मिस्टर सतीश चिटी, उनको अभी जो ऑडियो का जो डिवीज़न खोला है ब्राइटकॉम में, उसका हेड बनाया गया है, प्रेसिडेंट बोल के अपॉइंट किया गया है। और उससे ऑडियो जो डिवीज़न है उसका भी उनको रेवेन्यू में इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखाएगा। मिस्टर सुरेश रेड्डी ने यह भी कहा है कि ये जो फ्री कैश फ्लो है उनका टारगेट है कि मार्च 2022, मतलब लास्ट क्वार्टर ऑफ जो इस साल का फाइनेंशियल ईयर है, वहाँ तक जो फ्री कैश फ्लो है वो 250 करोड़ का तो कम से कम होगा। उन्होंने कहा कम से कम होगा, तो 250 करोड़ का फ्री कैश फ्लो होना ये उनका टारगेट है। और जून क्वार्टर तक उनका टारगेट है 250 करोड़ का कैश फ्लो एडिशनल ऐड होगा, मतलब 500 करोड़ का कैश फ्लो वो जून 2022 क्वार्टर तक टारगेट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव बात निकल कर आती है। दूसरी बात, किसी ने पूछा उनको कि आप क्रिप्टो करेंसी का इतना बोलबाला है मार्केट में, तो उसके ऊपर कुछ काम करना चाहती है कंपनी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हमारा कोई विचार नहीं है, बट फ्यूचर में इस बारे में हम ज़रूर सोचेंगे। उसी के अलावा उन्होंने ये भी बताया कि अभी फ़िलहाल कंपनी नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, इंडिया, यूरोप ऐसे करीब पूरे वर्ल्ड की 200 एड एजेंसी के साथ काम कर रही है। और इसमें हम लोग और एड एजेंसी को हमारे पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में टारगेट कर रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव बात है। उन्होंने ये भी कहा कि रिटर्न ऑन इक्विटी और बढ़ाने का उनका टारगेट है, क्योंकि देखिए दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगा, तो प्रॉफिट कंपनी का जितना बढ़ेगा उतना ही रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगा। तो वो कर रहे हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये भी आपको आने वाले 2-3 क्वार्टर में बढ़ के मिलेगा, तो वो भी हम शेयर होल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव बात है। उनको ये भी पूछा गया कि दिसंबर क्वार्टर आप कैसा एक्सपेक्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, दिसंबर क्वार्टर जो है उन्होंने कहा कि उसका आउटलुक ब्राइट है। और जनरली उनके जो क्लाइंट्स हैं वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका से है, तो वहाँ का जो ईयर एंडिंग होता है वो होता है दिसंबर में। जैसे उनका जनवरी से दिसंबर होता है अकाउंटिंग ईयर, जैसे अपना हमारे यहाँ पे अप्रैल टू मार्च होता है, वैसे ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनका मैक्सिमम लोगों का जो होता है अकाउंटिंग ईयर का जो एंडिंग वो होता है जनवरी से दिसंबर तक। तो दिसंबर क्वार्टर में उनको ज़्यादा पेमेंट्स मिलते हैं, ऑर्डर्स मिलते हैं, क्योंकि वो कंपनियां भी अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कोशिश करती है कि क्वार्टर अच्छा है उनका लास्ट क्वार्टर पूरी ईयर का। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि जो दिसंबर क्वार्टर है उसका आउटलुक और भी ब्राइट है। तो हमने जैसे देखा कि ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर
कंपनी का प्रॉफिट डबल हो गया था, तो उससे अगर क्वार्टर और भी अच्छा आएगा दिसंबर का, तो हम सोच सकते हैं शेयर का रेट क्या हो सकता है। और उनको ये भी पूछा गया कि कंपनी की एजीएम कब होने वाली है, तो उन्होंने कहा कि आने वाले 1 to 2 वीक में हम लोग एजीएम की डेट भी डिक्लेयर करेंगे, और उसमें और भी जो डेवलपमेंट्स होगी वो आपको इंटीमेट करेंगे। तो दोस्तों, मिस्टर सुरेश रेड्डी जो चेयरमैन एंड एमडी ऑफ ब्राइटकॉम ग्रुप है, ही इज़ क्वाइट पॉजिटिव अबाउट द कंपनीज ग्रोथ, और उन्होंने काफ़ी अच्छे से सबको जवाब दिया उनके क्वेश्चंस का। और अभी हम देख सकते हैं थर्सडे को इसका अपर सर्किट लगा था 108 रुपीज़ का, तो आने वाले दिनों में हमें यही शेयर 150, उसका देखिए उसका 52 वीक जो ऑल टाइम हाई था ब्राइटकॉम ग्रुप का, वो था 121 रुपीज़ का। तो उसको ब्रेक करने के काफ़ी पास में अभी, जैसे ही 121 को ब्रेक होगा तो इसको और भी तेज़ी मिल सकती है इस शेयर को, जो कि दिसंबर एंड तक हो सकता है 150 के लेवल पे हमें दिखा दें। और दूसरी बात, और एक पॉजिटिव बात ब्राइटकॉम के बारे में जो है कि इसको, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर को MSCI इंडेक्स में ऐड किया गया है स्मॉल कैप इंडिया फंड में, जो कि मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल जो है वो अमेरिका की कंपनी है, उनके इंडेक्स में ब्राइटकॉम ग्रुप को भी ऐड किया गया है। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि उसमें FII का होल्डिंग और ज़्यादा बढ़ सकता है आने वाले 1 दिसंबर के बाद, क्योंकि ये जो लिस्ट अपडेट होने वाली है 1 दिसंबर से इम्प्लीमेंट होगी, तो उसके बाद काफ़ी अच्छा इसमें हमें FII का और DII का स्टेक बढ़ने का सिलसिला देख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, शेयर में तेज़ी देखने को मिलेगी, और इसमें जो लोग रिटेल इन्वेस्टर उसमें बेचेंगे और ये उसका FII DII भी स्टेक बढ़ाने वाला है। और उन्होंने, सुरेश रेड्डी ने और एक बात इंपॉर्टेंट बताई कि हमारा कोई प्रोमोटर होल्डिंग कम करने का कोई इरादा नहीं है, प्रोमोटर होल्डिंग वैसी ही रहेगी। मतलब फिर FII DII किससे बाय करेंगे, तो वो हम रिटेल इन्वेस्टर से बाय करेंगे। तो जब भी मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट होगी या शेयर थोड़ा गिरेगा, तो हो सकता है FII DII उसमें बाइंग शुरू कर दे। तो इसीलिए जो लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं उसमें बने रहिए, ऐसा मुझे लगता है। कंपनी का आउटलुक बहुत ब्राइट है, फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ब्राइटकॉम ग्रुप मुझे लगता है कि काफ़ी पॉजिटिव शेयर है। और ये जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई, इसके अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉमिसिंग लगा, मिस्टर सुरेश रेड्डी का जो अप्रोच था या जो फ्यूचर आउटलुक था बहुत अच्छा लगा है। तो वी ऑल मस्ट होल्ड ब्राइटकॉम ग्रुप फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। आने वाले दिनों में हो सकता है मार्केट गिरा तो थोड़ी बहुत मंदी भी आ सकती है, बट बेच के निकल मत जाना दोस्तों, फ्यूचर के लिए होल्ड कीजिए, क्योंकि ये कंपनी हमें अच्छे रिटर्न दे सकती है। तो ये था मेरा पूरा ओवरऑल एक सारांश, एक एक्सट्रैक्ट ऑफ ब्राइटकॉम ग्रुप कॉन्फ्रेंस मीटिंग जो कि 20 नवंबर को हुई थी। थैंक यू।